क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर जो शक्ति छुपी हुई है वह कितनी विशाल है? और क्या आपने यह महसूस किया है कि अक्सर हम अपने ही जीवन पर उतना नियंत्रण नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए? हम सोचते हैं कि किस्मत ने यह हालात बना दिए, समय ने हमें यहाँ पहुँचा दिया या हालात ने हमें मजबूर कर दिया। पर असली सवाल ये है, क्या हम अपने भीतर सोए हुए उस दैत्य को जगा पाए हैं जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है? टोनी रॉबिन्स ने यही सवाल अपनी जिंदगी से पूछा। वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, बचपन में गरीबी और मुश्किलें देखी, यहाँ तक कि कभी कभी खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर यह जुनून जगा दिया कि जीवन को केवल हालात के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को जगाया और लाखों लोगों को यह सिखाया कि अगर इंसान अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण पा ले तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। सोचिए, हर दिन हम कितने फैसले लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, छोटे छोटे निर्णय, और यही निर्णय मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या हम इन फैसलों को सचेत होकर लेते हैं या वे हमें परिस्थितियां थमा देती हैं? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान की आत्मा उसी रंग की हो जाती है जिस तरह के उसके विचार होते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम उसी रंग में रंग जाएंगे जिसे दुनिया हम पर थोप रही है। टोनी रॉबिन्स ने हमें यह सिखाया कि इंसान के भीतर एक दैत्य है, उसकी असली क्षमता, उसका असली सामर्थ्य, पर वह सोया रहता है। उसे जगाने के लिए जरूरी है कि हम 3 बातों पर नियंत्रण पाना सीखें: हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय। उनकी जिंदगी से एक घटना याद आती है। वे युवावस्था में छोटे मोटे काम करते थे, घर की हालत बेहद खराब थी, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें केवल जीना नहीं है बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसे वे खुद गर्व से देख सकें। उस दिन उन्होंने यह ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, वे अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। यही निर्णय उनकी यात्रा की शुरुआत बना। अब सोचिए, हम सबके जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें या तो हालात के आगे झुकना होता है या फिर अपने भीतर की शक्ति को जगाकर खड़े होना होता है। लेकिन अधिकांश लोग झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भीतर की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का एक क्यों है वह लगभग हर कैसे को सह सकता है। यही बात टोनी रॉबिन्स ने अपने जीवन में उतारी। जब उन्होंने अपना क्यों खोज लिया कि वे लोगों को बदलना और उन्हें उनकी ताकत से मिलवाना चाहते हैं, तो फिर कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाई। यह किताब हमें ये बताती है कि हमारे भीतर की असली ताकत को जगाने का पहला कदम है अपने विश्वासों को बदलना। हम जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम मान लें कि हम कमजोर हैं तो हमारा पूरा व्यवहार वैसा ही हो जाता है, और अगर हम ये मान लें कि हमें असीम ताकत है तो वही विश्वास हमें असंभव काम करने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, कितनी बार हम अपने आप से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये शब्द ही हमें बांध देते हैं। टोनी रॉबिन्स ने कहा था कि अगर आप अपनी भाषा और शब्द बदल लें तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। जब आप अपने भीतर ये कहना शुरू करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, तो ये भावना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगती है। उनका मानना था कि इंसान को अपनी भावनाओं का मालिक बनना चाहिए, गुलाम नहीं। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखते, बल्कि भावनाएं उन्हें इधर उधर घुमाती रहती हैं। गुस्सा, डर, आलस्य, ये सब हमें रोकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें दिशा देना सीख लें तो यही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। यह वाक्य बताता है कि असल नियंत्रण हमारे भीतर है। अगर हम यह समझ लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। टोनी रॉबिन्स ने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों लोगों को यही सिखाया। वे मंच पर खड़े होकर केवल भाषण नहीं देते थे, बल्कि लोगों के भीतर सोई हुई आग को जगाते थे। उनकी कार्यशालाओं में लोग रोते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे और महसूस करते थे कि वे सचमुच बदल सकते हैं। यह केवल प्रेरणा नहीं थी, यह अपने भीतर के दैत्य को जगाने का अनुभव था।
अब सवाल ये है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। इसका पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जब तक हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों को देते रहेंगे तब तक हमारा जीवन वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे कि मेरी जिंदगी की बागडोर मेरे हाथ में है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। टोनी रॉबिन्स खुद कहते थे कि असली परिवर्तन तभी आता है जब हम दर्द और सुख को सही तरह से समझें। हम जिन चीजों से जुड़ते हैं वे अक्सर या तो हमें दर्द से बचाने के लिए होती हैं या सुख की ओर खींचने के लिए। अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें और इसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही वह क्षण है जब इंसान परिस्थितियों का खिलौना नहीं रहता बल्कि अपनी तकदीर का निर्माता बन जाता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस सोच के साथ जीते हैं कि मेरे साथ यही होना था। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे चुनाव ही तय करते हैं कि कल क्या होगा। टोनी रॉबिन्स ने हमेशा कहा कि जीवन की असली ताकत निर्णय में छिपी होती है। उन्होंने बताया कि आपके वर्तमान जीवन का हर पहलू, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका करियर, सब आपके अब तक के फैसलों का नतीजा है। और यह भी उतना ही सच है कि आने वाला समय भी आपके आज के फैसलों से ही बनेगा। एक घटना उनकी जिंदगी में खास है। जब वे युवा थे, उनके पास पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने तक के लिए भी कठिनाई थी। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वे ज्ञान हासिल करेंगे। वे सार्वजनिक पुस्तकालय में घंटों बैठकर किताबें पढ़ते। उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने 6-7 सालों में लगभग 700 किताबें पढ़ डाली। मनोविज्ञान, दर्शन, आत्मविकास और प्रेरणा से जुड़ी यही किताबें उनके लिए मार्गदर्शक बनी। अगर उन्होंने उस समय आलस्य चुना होता तो शायद वे कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रेरक व्यक्तियों में से एक न बन पाते। यह घटना हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। अगर आप अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लें तो परिस्थितियां आपके सामने झुक जाती हैं। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, लेकिन मांगने से पहले आपको अपने भीतर उस शक्ति को जगाना होगा। अब सवाल ये है कि हम इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे जगाएं। इसके लिए टोनी रॉबिन्स ने कुछ कदम बताए हैं। पहला कदम है अपने विश्वासों को चुनौती देना। हम सबके भीतर कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है या मेरे पास साधन नहीं है। ये विश्वास हमें बांधते हैं, लेकिन जब हम इन्हें तोड़कर नई मान्यताएं अपनाते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। अरस्तु ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। महानता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। टोनी रॉबिन्स भी यही मानते थे कि अगर आप रोज छोटे छोटे सकारात्मक फैसले लें तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। थोड़ा गुस्सा आया और हमने रिश्ते बिगाड़ लिए, थोड़ी आलस्य आई और हमने अपना भविष्य खो दिया। पर अगर हम इन भावनाओं को दिशा देना सीख लें तो यही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बुद्ध ने कहा था कि मन पर विजय पालो, बाकी सब स्वतः ही जीत लोगे। तीसरा कदम है अपने निर्णयों को बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ना। सोचिए, अगर आपके पास जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य ही नहीं है तो आप किस दिशा में चलेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते थे कि उद्देश्य जीवन की धड़कन है। बिना उद्देश्य के इंसान केवल जीता है पर जीने का आनंद नहीं पाता। उनकी कार्यशालाओं में एक घटना अक्सर सुनाई जाती है। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, मेरी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है। टोनी रॉबिन्स ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा कारण है जिसके लिए तुम रोज उठते हो? व्यक्ति चुप हो गया। यही बात हम सबके साथ है। अगर हमारे पास एक क्यों है तो हम हर कैसे का रास्ता निकाल सकते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं या परिस्थितियां आपको धकेलती हैं? क्या आप अपने गुस्से, डर और आलस्य को नियंत्रित करते हैं या वे आपको नियंत्रित करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए आप हर दिन उत्साहित होकर उठते हैं? टोनी रॉबिन्स हमें यह सिखाते हैं कि जीवन बदलने के लिए आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर 5 मिनट खुद से यह कहें कि
आज मैं अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लूंगा, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तब आपके भीतर का दैत्य जागने लगेगा। एपिक्यूरस ने कहा था कि असली सुख साधारण चीजों में है, शांति, आत्मनियंत्रण और आत्मसंतोष। टोनी रॉबिन्स भी यही मानते थे कि असली शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुलन और नियंत्रण में है। आज के समय में हम सब बाहरी शोर में इतने खो गए हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का दबाव, ये सब हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। पर सच तो यह है कि हमारे सभी सवालों के जवाब हमारे भीतर ही हैं, बस हमें रुक कर सुनना है। टोनी रॉबिन्स का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें केवल जीना नहीं है, हमें सचेत होकर जीना है। हमें यह नहीं देखना कि दुनिया हमें क्या थमा रही है, बल्कि यह तय करना है कि हम दुनिया से क्या लेना चाहते हैं। हमें यह समझना है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और फिर हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाना है। तो अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने भीतर के उस दैत्य को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विश्वासों को चुनौती देकर उन्हें नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? और क्या आप ऐसे उद्देश्य को खोजने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपका जीवन वास्तव में सार्थक हो जाए? क्योंकि सच्चाई यही है कि हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ दैत्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सोने देता है और कोई उसे जगाकर अपनी जिंदगी को असाधारण बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।